आरिस का आना इशारा करता है कि उसे गलती का एहसास है। माज इसका प्यार उसे बदल दे। की फैमिली को ऐसा क्यों लगता? आने वाली लड़की उसको सुधार देगी। खुद को मुकद्दस से दूर नहीं कर सकती। बीवी है, मेरी जुबान संभाल कर बात कर। हेलो फ्रेंड, ड्रामा सीरियल तकब्बुर की आने वाली एपिसोड में हम देखेंगे कि ऐमन की वजह से आरेज़ की मां बहुत परेशान है। इन्हें वाकई अब समझ आने लगा था कि आरेज़ अपनी गैर संजीदगी की वजह से बहुत सारी ज़िंदगियों को डिस्टर्ब कर चुका है। वो पहले भी मुकद्दस को ही गलत समझती रही, मगर अब इन्हें सारी हकीकत जानकर आरेज़ की मुकद्दस के साथ की गई ज़्यादतियों का एहसास हो चुका है। इन्हें अच्छी तरह मालूम हो चुका है कि मुकद्दस बिल्कुल बेकसूर थी, मगर फिर भी इसने चुपचाप सब घर वालों की बातों के साथ साथ दुनिया के ताने भी बर्दाश्त किए थे। इसलिए अब वो ऐमन की परेशानी अच्छी तरह समझ रही थी कि अगर आरेज़ और मुकद्दस का रिश्ता टूटता है तो इसका असर ऐमन की ज़िंदगी पर भी पड़ेगा, क्योंकि माज अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करता है और जिस तरह आरेज़ ने मुकद्दस की ज़िंदगी बर्बाद की थी, इससे कोई भी भाई ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि इसकी बहन की ज़िंदगी एक ऐसे शख्स के हाथों मज़ीद बर्बाद हो जो सिर्फ तजलील करना जानता है। इसका मकसद सिर्फ अगले को नीचा दिखाना है। इसलिए वो आरेज़ को समझाएंगी कि पहले भी इसकी वजह से इसकी बाप की जान चली गई और अब इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से ऐमन के रिश्ते में भी दरार आने लगी है। अब जब इस घर से इसके बाप का साया उठ चुका है तो इसे चाहिए कि वो अपने बाप की जगह इन जिम्मेदारियों को पूरा करे और अपनी बहन के घर को टूटने से बचा ले। तो इसे भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि वाकई इसने अपने साथ जुड़े रिश्तों को बहुत तकलीफ़ दी है। इसलिए अब वो फैसला करेगा कि वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाएगा और ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा जिससे किसी को भी तकलीफ़ पहुँचे। इसीलिए वो आगा जी को फ़ोन करेगा कि वो मुकद्दस को लेने के लिए आना चाहता है। तो आगा जी भी बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें पूरी उम्मीद थी कि आरेज़ कभी भी ये रिश्ता नहीं तोड़ेगा, क्योंकि उन्होंने आरेज़ की आंखों में मुकद्दस के लिए मोहब्बत देख ली थी। इसलिए वो इस रिश्ते को ख़त्म करने के ख़िलाफ़ थे। वो ये भी अच्छी तरह जानते थे कि मुकद्दस भी आरेज़ से मोहब्बत करती है, मगर वो दोनों ही अपनी अपनी अना के खौल में बंद थे। वो जानते थे कि मुकद्दस इस रिश्ते को निभाना चाहती है, मगर आरेज़ की तरफ से इसे ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। इसलिए उन्होंने मुकद्दस की मुश्किल को आसान करते हुए इसके सामने ये शर्त रखी कि अगर आरेज़ ने खुलानामे पर दस्तखत ना किए तो इसे इस रिश्ते को एक मौका देना होगा। और जब आरेज़ ने इन्हें फ़ोन पर यह कहा कि वो मुकद्दस को लेने आ रहा है तो वो मुकद्दस से कहेंगे कि देख लो, इनका अंदाज़ा सही था। आरेज़ ने दस्तखत के बजाय इस रिश्ते को निभाने का फ़ैसला कर लिया है, मगर माज आगा जी के इस फैसले को कबूल करने से इनकार कर देगा कि चाहे कोई कुछ भी करे, अब वो किसी सूरत में भी मुकद्दस को आरेज़ के साथ वापस नहीं भेजेगा। तो आगा जी के साथ साथ ऐमन भी इसे समझाएगी कि वो इस रिश्ते को नेगेटिव क्यों ले रहा है, क्योंकि आरेज़ का आना इस बात की तरफ इशारा करता है कि इसे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। इसे यकीन है कि मुकद्दस का प्यार इसे बदल देगा, लेकिन अब माज अपनी बहन को लेकर कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं है। इसलिए वो ऐमन को जवाब देगा कि ऐसा क्यों होता है, जो लड़के हमेशा से बिगड़े हुए होते हैं, इनकी फैमिलियों को क्यों लगता है कि आने वाली लड़की इनके बेटे को बदल देगी। दूसरी तरफ मुकद्दस आरेज़ की आने का सुनकर ख़ुद को पुरसुकून महसूस करेगी, क्योंकि इसके दिल में भी कहीं ये ख्वाहिश थी कि रिश्ता ख़त्म ना हो, मगर सिर्फ आरेज़ की वजह से वो मायूस थी। अब जब आरेज़ ने ही इस रिश्ते को निभाने का फ़ैसला कर लिया था तो वो भी आरेज़ के साथ जाने का फ़ैसला कर लेगी और अपने भाई को समझाएगी कि वो जानती है कि वो इससे बहुत मोहब्बत करता है और इसे मज़ीद दुख में नहीं देखना चाहता, और आरेज़ को लेकर इसके जो भी खदशात हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं, मगर फिर भी वो अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहती है। तो ना चाहते हुए भी माज को इसकी बात माननी ही पड़ेगी और फिर आरेज़ आगा जी की इजाज़त से मुकद्दस को अपने साथ लेकर जाएगा। जब वो दोनों एक साथ गाड़ी में घर जा रहे होंगे तो रास्ते में आरेज़ कुछ सामान लेने के लिए उतरेगा, तो गाड़ी में अकेले देखकर कुछ लड़के मुकद्दस को तंग करेंगे। तो आरेज़ इन्हें रोकने की कोशिश करेगा, तो वो उसे कहेंगे कि वो कौन होता है इन्हें रोकने वाला, वो लड़की इसकी क्या लगती है। तो आरेज़ को भी गुस्सा आ जाएगा और वो इनसे कहेगा कि वो तमीज़ से बात करें, क्योंकि वो इसकी बीवी है, और फिर वो इनकी खूब पिटाई करेगा। तो मुकद्दस ये देखकर बहुत परेशान हो जाएगी कि कहीं झगड़ा मज़ीद बढ़ ना जाए, इसलिए वो आरेज़ को वहाँ से चलने को कहेगी। घर आकर भी आरेज़ का गुस्सा ठंडा नहीं होगा, तो मुकद्दस इसे ये सब भूलने को कहेगी और इसका शुक्रिया भी अदा करेगी। इधर माज को जब इस झगड़े के बारे में पता चलेगा तो वो आरेज़ से कहेगा कि वो अब भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। तो आरेज़ इसे जवाब देगा कि वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाने की कोशिश कर रहा है और आगे भी निभाएगा। दूसरी तरफ जब मायरा को पता चलेगा कि आरेज़ मुकद्दस को वापस घर ले आया है तो वो आबिस को भड़काएगी कि
वो अभी तक हाथ पर हाथ धरे बैठा है। इधर आरएस फिर से मुकद्दस को घर ले आया है तो आबिस अपनी माँ से साफ साफ कहेगा कि वो मुकद्दस के बगैर नहीं रह सकता और इससे दूर भी नहीं रह सकता, इसलिए अब वो किसी भी सूरत में मुकद्दस को हासिल करके रहेगा, चाहे इसके लिए इसे कुछ भी करना पड़े वो करेगा, क्योंकि वो अभी तक इसी खुशफहमी में है कि मुकद्दस आरएस के साथ ये रिश्ता ज़बरदस्ती निभा रही है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।